चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं कॉटन की। हमारे साथ एमसीएक्स से ऋषि नथानी जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर एक सेबी की तरफ से एक अहम बैठक हुई जिसमें तो अब जनवरी ऑनवर्ड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जनवरी से पहले वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट में सौदे खुले हुए थे, वहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या पूरी तरह से प्रोडक्ट में बदलाव करने की तैयारी है? क्या कुछ हो सकता है सर प्रोडक्ट में? नमस्कार विश्व महोदय, ऐसा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरह से बदलाव होगा कि मार्जिनल होगा, ये तो प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें तय होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई फेरबदल होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट में कुछ भी अगर मार्केट के स्टेक होल्डर्स को कोई सुझाव है, कोई उनके कंसर्न्स हैं, तो उसको एड्रेस करके हम प्रोडक्ट में चेंज करके 30 दिन के भीतर उसको लॉन्च करेंगे। यही हमने प्रेस रिलीज निकाला था। आपके प्रेस रिलीज में एक और बात थी कि कॉटन प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के विस्तार किए जाने की बात है। तो जब विस्तार होगा तो कौन कौन से लोग शामिल होंगे इस कमेटी में? देखिए, हम तो इंडस्ट्री से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए ओपन है। जो भी इंडस्ट्री से इस प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में जिसका भी कोई स्टेक है इस इंडस्ट्री में और शामिल होना चाहता है, हम उनको जरूर इनवाइट करेंगे और इसको और ब्रॉड बेस करने का हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स रहे और ब्रॉड बेस्ड रहे। ऑलरेडी पूरा रिप्रेजेंटेशन है, बट यदि और कोई जुड़ना चाहता है तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। सर ये जब कॉटन वायदा मेरे हिसाब से सर 10 साल के आसपास हो गया होगा, 8-9 साल, 2011 के आसपास लॉन्च हुआ था एमसीएक्स पर। हाँ, काफी साल हो गए कॉटन कॉन्ट्रैक्ट को। ओके सर, लेकिन उस समय जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से और ये इसको प्रमोट किया गया था, वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद लगातार वॉल्यूम थिन होते चले गए। क्या वजह थी? क्या एमसीएक्स की तरफ से उस तरह की जागरूकता अभियान या लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं हुई, इंडस्ट्री को जोड़ने की कोशिश, या फिर एफपीओज के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश, जो लोग रियल पार्टिसिपेंट्स है उनको नहीं लाने की कोशिश की वजह से क्या ये कॉटन उस तरह से नहीं चल पा रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी जागरूकता करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं साल दर साल, और ये कॉटन कॉन्ट्रैक्ट काफी लोकप्रिय है। ये तो इस साल माल नहीं है, मतलब प्रोडक्शन कम है या सप्लाई क्रंच है बोल के जो भी इश्यूज आप देख रहे हैं, नहीं तो ये तो वर्ल्ड वाइड इश्यू है, खाली भारत में नहीं है। और जहां तक जागरूकता का सवाल है, ये तो जितना आप करें उतना कम है। तो हम इसीलिए हमने यही कहा कि हम और भी इसमें चेष्टा करेंगे कि और भी ज्यादा जागरूकता फैले, लेकिन हम ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं इसमें। हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब भी हैं, डीडी कॉटन के एमडी है। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, ये नए तरीके से जनवरी ऑनवर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे कॉटन में, तो आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में? नमस्कार जी। देखिए, जनवरी की जो अभी डिमांड है ये अभी तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। सब एसोसिएशन लोग ने खाली इतना ही लिखा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, बट क्या करना पड़ेगा कोई भी एसोसिएशन ने अभी तक एमसीएक्स को लिखा नहीं है। तो जब तक सब लोग अपने स्टेक होल्डर्स अपनी पॉइंट्स सामने रखेंगे, जब तक इसका कोई निर्णय हो नहीं पाएगा कि इसमें क्या चेंजेस चाहिए और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स। सर आप लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो भेजा होगा, आप भी बोर्ड में है, कॉटन से जुड़े हुए संगठन के बोर्ड में है, डायरेक्टर भी हैं। नहीं, अभी तक कोई भेजा नहीं है। खाली सब लोग ने जो इनकी चिंता जो थी कि ये जुलाई और अगस्त के वायदे के अंदर प्राइस डिस्पैरिटी ही, तो मेरे को लगता नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन के कारण है, बट देयर आर अदर थिंग्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि जब तक ये डिस्कशन होएगा नहीं, जब तक सामने आएगा नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी आपके सर में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? तो सेम चीज है, अभी एमसीएक्स को ये नहीं पता है कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक वो सामने नहीं आएगा तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या प्रॉब्लम थी। अभी को हर स्टेक होल्डर्स को अलग प्रॉब्लम हो रही है, कोई तेजी में फंस गया, कोई मंदी में फंस गया, कोई कुछ हो गया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वो प्रॉब्लम प्राइस की प्रॉब्लम है कि वाकई में कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है? ओके सर, प्राइस डिस्कवरी, हम इतने बड़े प्रोड्यूसर है लेकिन प्राइस डिस्कवरी में कहाँ कमी रह जाती है कि हम यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है प्राइस डिस्कवरी के अंदर। जहां तक सवाल है कि जहां तक कोशिश हुई अभी तक तो एक्सचेंज के प्राइसेस आर मोर और लेस इन लाइन विद द फिजिकल प्राइसेस, बट जब इस साल जो क्रॉप का भी मसला हुआ है, क्रॉप कमजोर थी,
पीछे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मंथ ऑफ नवंबर 21 भी कमती आई है ड्यूरिंग द पीरियड। भाव भी पैरिटी में नहीं थे डिलीवरी के, तो चीजें कारण इसमें बराबर डिलीवरी आई नहीं। और इसका प्राइस तो इतनी वोलेटिलिटी रही है लास्ट ईयर भी कॉटन में, तो थोड़ा भी ये मुश्किल है कि ये लिक्विड था कि ये ज्यादा स्टॉक आया नहीं, उसके कारण था। ये सारी जब चीजें है ना जी, ये एक साथ में जब सब स्टेक होल्डर लोग बैठेंगे और अपने अपने मुद्दे सामने रखेंगे तो ही सामने आ पाएगी, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलना मुश्किल लगता है। क्योंकि हर स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी राय देने की और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अनाउंस मतलब उनका सॉल्यूशन चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सबको अब खुश नहीं कर सकेगा, एक्सचेंज खुश नहीं कर सकेगा। तो वो करना ट्रेडर की तो हर ट्रेडर्स की अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर किसी को लेकर चलना भी बहुत मुश्किल है। सर हमारे साथ ऋषि नथानी जी भी हैं। सर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े हुए थे अगस्त वायदा को लेकर, हालांकि एक्सचेंज की तरफ से काफी फैसले भी लिए गए, प्राइस लिमिट भी आपने 4% से घटाकर 2% किया, फिर एडिशनल मार्जिन भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6% से बढ़ाकर 11% तक किया गया, आपसे जो भी संभव था। और लेकिन अब जिस तरह से कॉटन वायदा में बदलाव हुए, क्या आगे और भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दिक्कतें हैं एमसीएक्स में, क्या इस तरह के बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं क्या नथानी सर? देखिए थोड़ा स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आज जब इंडस्ट्री ने कुछ कहा है कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हम उसकी बात कर रहे हैं, और बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई असुविधा है। और कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में भी जहां तक सवाल है तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके बैठेंगे और उनकी इश्यूज, जैसे सेक्सरिया जी ने भी कहा, उनके इश्यूज समझेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा सबको साथ में लेके जितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट में सुधार किया जा सकता है वो करेंगे। मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया चीज और बढ़िया अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं। सर ऑप्शंस भी लाने की तैयारी है क्या कॉटन की? जब इतना कुछ हो ही रहा है तो कॉटन में ऑप्शंस के लिए भी अर्जी दे देते। पहले एक एक कदम चले, पहले फ्यूचर को रिवाइज करके रीलॉन्च करते हैं और उसके बाद बाकी देखेंगे। नथानी जब आखिरी सवाल जाते जाते आपसे, क्या एफपीओज वगैरह के जरिए क्या उनका पार्टिसिपेशन है, किसानों की भागीदारी किसी तरीके से हो रही है इसमें? जरूर हो रही है, हेजर्स की भी हो रही है, किसानों की भी हो रही है, जिनर्स की भी हो रही है, स्पिनर्स की भी हो रही है, टेक्सटाइल मिल्स की भी हो रही है, सबकी भागीदारी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी अलग तो है नहीं। ओके, शुक्रिया नथानी सर, आपने वक्त निकाला। सेक्सरिया साहब, अब आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आप क्या सलाह देंगे अब नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखिए नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देयर आर सम एरियाज जो जिसकी चेंजेस होने की हम लोग सजेशन देंगे एक्सचेंज को। एंड जैसे कि लोग मीटिंग बुला रहे हैं तो वो मीटिंग में जो भी हम लोग सजेशन देना है एसोसिएशन के थ्रू जैसे भी है, सब लोग अपने अपने सुझाव रखेंगे। मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े सोच समझ के बनाया गया था और इसके अंदर लिक्विडिटी भी काफी अच्छी हो गई थी। तो मेरे ध्यान से माइनर चेंजेस हियर एंड देयर होके I think it can be a very big benefit to all the stakeholders, क्योंकि कॉटन फ्यूचर इतनी विश्व के अपन दूसरे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अपने पास अगर कॉटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फ्यूचर का तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो सीआई अपने एमसीएक्स से काफी मेहनत की है और एमसीएक्स के साथ में अभी एसोसिएशन लोग जुड़ जाएंगे तो उसके अंदर मेरे को लगता है फायदा स्टेक होल्डर्स का ही होगा। ओके, हाँ, शुरुआती दौर में सर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा थे 2011-12 के आसपास में, हालांकि बाद में वॉल्यूम पूरे ही एग्री में, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन सेक्सरिया साहब, क्या जरूरत आ गया समय की सिर्फ एमसीएक्स नहीं एनसीडीएक्स के भी जितने भी एग्री कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीडिजाइन करने का, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बड़े ठोस कदम उठाने का? देखिए मेरा मानना एक ही है जी कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है एंड चेंज इज इनएविटेबल। मतलब हमेशा अपने को चेंज करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने जो बनाया वो एकदम सही है, इसके ऊपर इससे ज्यादा अभी कुछ बेटर नहीं हो सकता। ये एकदम गलत सोच है। जैसे अभी नथानी जी ने भी कहा कि भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कोशिश जारी है, तो वही मेरे हिसाब से चलेंगे, एनसीडीएक्स हो या बीएस हो या एमसीएक्स हो, तो मेरे हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कमती रहेगी। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे